तो डॉक्टर भगवान नहीं। अगर इस तरह के डॉक्टर होते हैं, भगवान को वापस चला जाना चाहिए। हर हॉस्टल में एडमिशन से पहले प्रॉपर पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए। एक लाचार गरीब घर की बेटी आती है, पता नहीं किन किन यातनाओं से गुजरती होगी। निर्भया कांड ने देश में एक नया कानून दिया। एक बार अपने बेटी को सामने रखिए, अपने घर की बेटी को सामने रखिए, नेता और शासक प्रशासक बन जाइए, कोई नहीं बचेगा। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं दर्श न्यूज और मैं हूं कुमार मनीष। देखिए, नीट छात्रा की मौत के बाद लगातार लोग इंसाफ के लिए रोड पर कहीं प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, तो कोई कैंडल मार्च करते हुए नजर आ रहा है। विपक्ष इसको लेकर लगातार रोड पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहा है, पुतला दहन करते हुए नजर आ रहा है, लेकिन अभी तक नीट छात्रा को इंसाफ नहीं मिल पाया है। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस मुद्दा पर सहरसा के विधायक IP गुप्ता जी हैं। सर, अभी तक नीट छात्रा को इंसाफ नहीं मिल पाया। एक बात नीट छात्रा की नहीं, आए दिन इस तरह के अपराध देखने को मिल रहे हैं, इस तरह की घटनाएं देखने को मिल रही है। आखिर बच्ची हमारी सुरक्षित कहाँ और कैसे रह सकती है? देखिए, ये एक दिन की ये घटना नहीं है। इसके पीछे की कहानी कितनी भयावह रही होगी। ये सारी चीज़ें एक दिन में नहीं होती। ये नीट की ये जो छात्रा की कहानी है, हमको लगता है ये पिछले पता नहीं कितने वर्षों से ये काली भयावह रातें पटना के गर्ल्स हॉस्टल के इर्द गिर्द घूमती रही होगी। लेकिन जब भी इस तरह की बातें होती रहती है वर्षों से, कभी न कभी इस तरह की चीज़ें सामने आती है। पता नहीं कितने बच्चे होंगे, कितने माँ बाप होंगे जो अपने बेटियों को डॉक्टर बनाने, IAS बनाने के सपने को लेकर अपने पेट को काटते हुए पटना भेजता है। आज वो सारे के सारे लोग डरे हैं कि अपनी बेटियों को कहाँ भेजें, कैसे सुरक्षित रहेगी। मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सरकार अभी तक जो भी कहानियाँ आ रही है, जो देख रहा हूँ मैं, उससे लगता है कि कोई रसूखदार है जिसको बचाने की कोशिश होती रही है। वो रसूखदार कौन है? इसका मतलब है कि इसकी जड़ें बड़े गहरे हैं और बड़े बड़े लोगों तक जा रहे हैं। अदरवाइज इस नीट की घटना में इतनी कहानियाँ क्यों होती? इस तरह के डॉक्टरों के अलग अलग रिपोर्ट कैसे आते? पुलिस की भूमिका संदेहास्पद क्यों होती? रिपोर्ट से पहले डॉक्टर के बयान कैसे आ जाते हैं, लेकिन पुलिस का भी बयान सामने आ जाता है। लेकिन हर एक इंसान को एक तरफ नज़र जाती है। माननीय मुख्यमंत्री जो कहते हैं मैं 3C से कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा, मैं तो सीधा उनसे अपील करूँगी कि आपका इंटरवेंशन लाजमी हो गया है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बिहार की बेटियां IAS बने, डॉक्टर बने, के पेरेंट्स जो गांव में रहते हैं, जो अपने बच्चों को हॉस्टल में लाते हैं, उनके मन में जो डर पैदा हुआ है, उसको दूर करने की जिम्मेदारी सरकार की है। तभी हमारी बच्चियों की ज़िंदगी सुरक्षित होगी। एक लाचार गरीब घर की बेटी आती है, पता नहीं किन किन यातनाओं से गुजरती होगी। ये सिरहन रोम खड़े कर देने वाली ये दास्तान है। ये कौन है ये वो लोग जो इस तरह काली करतूतों को अंजाम दे रहे हैं? मैं तो कहूँगा माननीय गृह मंत्री सम्राट चौधरी जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, यहाँ के जिला प्रशासन से, यहाँ के ब्यूरोक्रेट से, कि हम सबों के घर में बेटियां हैं। एक बार अपने बेटी को सामने रखिए, अपने घर की बेटी को सामने रखिए, नेता और शासक प्रशासक बन जाइए, कोई नहीं बचेगा। इस गिरोह को कैसे खत्म किया जा सकता है? जो बच्ची गांव से शहर की तरफ रुख करती हैं अपने सपनों को साकार करने के लिए, अपने माँ बाप को सपनों को सजाने के लिए, और वही बेटी को इस तरह से जघन अपराध किया जाता है। आए दिन इस अपराध या जो अपराध ये बढ़ते जा रहा है, तो ऐसे में कैसे रोक लगा पाएंगे आप लोग? हमको लगता है कि जो हॉस्टल कुकुर मुत्ते की तरह फैले हैं ना, उसके लिए एक फ्रेश नीति, एक नियमावली बननी चाहिए। और हर हॉस्टल में एडमिशन से पहले प्रॉपर पुलिस वेरिफिकेशन होनी चाहिए। और वैसे लोग जो हॉस्टल चलाते हैं, उस हॉस्टल मालिकों को सरकार के पॉलिसी के तहत डायरेक्ट सुपरविजन में आना चाहिए। नगर निगम कह रहा है कि फ्री वैक्सीन 2015 के बाद हम लोग ने देना चालू नहीं किया है, बंद है, तो फिर इतना गर्ल्स हॉस्टल खुल कैसे रहे? वही मैं कह रहा हूँ ना कि कोई भी
अपने घर में हॉस्टल खोल रहे हैं। और वो कौन है जो इस तरह की चीज़ों को देते हैं? सरकार को सजग होना होगा। निर्भया कांड ने देश में एक नया कानून दिया। उसी तरह लगता है कि ये शंभूगंज की जो नीट छात्रा के साथ हुआ है, वो भी बिहार में हॉस्टल रूल रेगुलेशन के लिए एक नया कानून दे। सरकार एक सख्त पॉलिसी के तहत जरूर आए, ये जिम्मेदारी उनकी है। तो डॉक्टर को लोग भगवान मानते हैं, भगवान के रूप में देखते हैं, उस वैसे वैसे डॉक्टर का बयान इस तरह का आ रहा है, जहाँ पर उस बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए डॉक्टर को साथ खड़ा होना चाहिए, वहाँ पर उनके बयान बदल रहे हैं, रिपोर्ट कुछ अलग आ रहा है। तो ऐसे में किस पर भरोसा किया जाए? देखिए, जिस तरह से हॉस्टल्स कुकुर मुत्ते की तरह खुले हैं ना, उसी तरह पटना में हॉस्टल्स भी खुले हैं। लोगों को पैसा बनाना है तो अस्पताल खोलता है। ये तो बहुत भयावह स्थिति है। यहाँ के हॉस्पिटल के लोग मरे रहते हैं और बिल टकाटक उनका बनता है। 5 दिन तक भी डेड बॉडी को रखता है। सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस है कि अगर कोई मर जाता है मरीज, तो उसको तुरंत छोड़ा जाना चाहिए, उसके पैसे माफ़ होने चाहिए। ये बहुत एक एक दिन आईसीयू के खर्चे 5-5 लाख आ जा रहे हैं। हजारों हजार जो पीएमसीएच जो पीएससी सदर अस्पताल से रेफर होके जा रहे हैं गरीब लोग, वो अपना ज़मीन बेच के, अपनी अस्पत बेच के वापस लौट रहे हैं, ये आईसीयू के बिल भरते भरते। सरकार को इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए। ये जो नेक्सस है ना, बेहद खतरनाक है। भगवान की जब इच्छा हुई थी, उन्हें स्वर्ग में जब लगा कि मुझे आम जनों से मिलना चाहिए, तो डॉक्टर बनाया उन्होंने। तो डॉक्टर भगवान नहीं। अगर इस तरह के डॉक्टर होते हैं, भगवान को वापस चला जाना चाहिए। सरकार से जब सवाल किया जाता है तो कहती है कि सुशासन बाबू का सरकार है, ना किसी को बचाती है ना किसी को फंसाती है। आए दिन अपराध देखने को मिल रहा है, अभी तक नीट छात्रा को इंसाफ नहीं मिल पाया है। एसआईटी टीम की जो गठन हुई है उस पर लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं, भरोसा नहीं जता रहे हैं, सीबीआई की मांग कर रहे हैं। तो ऐसे में आईपी गुप्ता कैसे इंसाफ दिलाएंगे और उसके लिए क्या कदम उठाने होंगे? मैं तो, अगर मैं उस स्थिति में होता जहाँ पे होता, मुझे लगता है कि आज बिहार का नहीं, देश का हर एक लोग की संवेदना इस घटना से जुड़ी हुई है। और हर लोग जो कॉमन मैन है, उसकी वो चाहता है कि इंसाफ मिले। ये आम भावना है, आकांक्षा है। सरकार को जागना है। माननीय मुख्यमंत्री जी को समझना, सोचना होगा। ये देश की भावना को जागृत किया है नीट की छात्रा की घटना। माननीय मुख्यमंत्री जी, समृद्धि यात्रा आप निश्चित तौर पे कर रहे हैं, लेकिन सब ये उस यात्रा तभी सफल होगी जब इस छात्रा के अपराधियों को सलाखों के बीच में भेज पाए। चलिए, तो नीट छात्रा को आखिर इंसाफ कब मिलेगा, सवाल यही है। सुशासन बाबू की सरकार है, सरकार दावा कर रही है कि जो भी दोषी पाए जाएंगे उस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी, लेकिन आखिर दोषी को कब पकड़ा जाएगा? एसआईटी टीम की गठन हुई है, जांच पड़ताल तो चल रहा है, लेकिन लोगों को भरोसा उठ गया है। लोग कह रहे हैं कि हमें एसआईटी टीम पर भरोसा नहीं है, वो सीबीआई की मांग कर रहे हैं। ऐसे में देखना होगा आखिर कब तक नीट छात्रा को इंसाफ मिल पाता है। फिलहाल इस खबर में हम इतना ही छोड़ जाते हैं। दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।